वो विटनेस आके मीडिया में खुद बोल रहा है कि हाँ मैंने पेपर लिया है, लेकिन ये पूछ रहे हैं जनाब आपने मर्डर किया कहाँ पे किया था, क्या दिन का समय था रात का समय था। ये समझ नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन क्या वाकई में सबके साथ अच्छा करना चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही चोर है। एक ही बाप के अगर 5 बेटे हैं, पांचों 5 लगे हैं, ठीक है, 3 बेटे हैं, तीनों 3 लगे हुए हैं। अगर सिर्फ उनकी लिस्ट निकालेंगे 120 के लगभग तो हम निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो वो जब हम गवर्नर साहब के पास लेके गए उन्होंने कहा मेरे पास तो मेरे को तो आज तक इसका पता ही नहीं था, हम 10 सालों से पीस रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब को उसका पता नहीं था। चलो 19 सितंबर को जिसने रात को पेपर किया था कहाँ पे किया था वो प्लेस तक बता दी उस बंदे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग प्रशासन पे भरोसा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैं तो उनके लिए क्लैप करूंगा जिन लोगों ने पैसे दे के नौकरी पाई। 10 साल तो इन्होंने खा लिए, 10 साल हमारी क्या पता जिंदगी है भी या नहीं है। चलिए मैं देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। एक बार फिर से एस्पिरेंट्स जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम जिसको मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जाता है, और वहीं पर आज फिर से एस्पिरेंट्स जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले भी कई बार तस्वीरें देख चुके हैं जहां पर एस्पिरेंट्स सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन आज फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर पहुंचे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, पहले भी आप सड़कों पर उतरे थे अपनी मांगों को लेकर, क्या कहेंगे? नमस्कार मैम, मेरा नाम विकास है, मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने हमेशा से हमें कवर करते रहे हैं इस बात के लिए। और मैम यहाँ पे अगर हम बात करें फायर एंड इमरजेंसी की, आपको खुद पता है कि यहाँ पे अगर बच्चे को पता है कि हम 10 सालों से सफ़र कर रहे हैं। 2013 में फॉर्म लगा रखा था और 2 बार इसको जो है फिजिकल लिया गया, 3 बार इसका एग्जाम लिया गया, ठीक है, 2 बार इसका कैंसिल कर दिया गया कि इसमें जो है धांधली पाई गई, लेकिन उसका इनपुट फिर भी बाहर नहीं आया था। अगर हम बात करें ना, फिर भी उसका इनपुट बाहर नहीं आया था। 2 बार अगर क्रैश हुआ तो किस कारण से हुआ वो भी हमारे पास जो है वो बाहर नहीं आया। अब तीसरी बार फिर से अगर हम नॉर्मल सी बात करेंगे, यहाँ पे जब फिजिकल देने की बारी थी 2018 में, जब हम जो है लास्ट टाइम पे जो फिजिकल होता है वहाँ पे 6028% थे, ठीक है, और जब फाइनल लिस्ट निकलती है वहाँ पे 7003% आते हैं। 73% आते हैं अगर फालतू के, वो कहाँ से आए? पहले सबसे बड़ा तथ्य, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, मोटे मोटे तथ्यों की बात करूंगा सिर्फ, अगर दूसरे तथ्य की बात करें यहाँ पे फैमिली स्कैम की बात करेंगे। एक ही बाप के अगर 5 बेटे हैं, पांचों 5 लगे हैं, ठीक है, 3 बेटे हैं, तीनों 3 लगे हुए हैं। अगर सिर्फ उनकी लिस्ट निकालेंगे 120 के लगभग तो हम निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो वो जब हम गवर्नर साहब के पास लेके गए उन्होंने कहा मेरे को तो आज तक इसका पता ही नहीं था, हम 10 सालों से पीस रहे हैं, लेकिन गवर्नर साहब को उसका पता नहीं था। चलो जब हम गए तो उनको पता चला, उन्होंने कहा आपको इंसाफ मिलेगा। इस पे जो है कमेटी बनाई गई, ठीक है, कमेटी बनाई गई और उन्होंने टाइम पीरियड दिया 12 दिसंबर को, ठीक है, और 1 महीने का टाइम पीरियड मांगा उन्होंने, जो कि 12 जनवरी को फुलफिल हो रहा था, मतलब 1 महीने का टाइम मांगा उन्होंने। लेकिन उसके बाद में भी हम वेट करते रहे, किस लिए कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि इसको 2013 से चल रहा था, ये पीछे से इसको जो क्लियर कर रहे होंगे। लेकिन मैम हम कब तक वेट करेंगे? हम तो एलजी साहब से यही पूछना चाहेंगे, कब तक वेट करेंगे? दूसरा नहीं, तीसरा मंथ शुरू हो चुका है, यहाँ पे तीसरा मंथ शुरू हो चुका है। कमेटियों में कमेटियां जो है वो गठित की जाती है, लेकिन कोई भी इसको लेकर कार्रवाई जो है वो नहीं की जाती। और मैम अब देखिए इससे मुझे नहीं लगता कि FAA को लेके, JKPSI को लेके अगर हम बात करेंगे ना, उनके पास कुछ नहीं था उस तरह से। अगर देखा जाए धांधली 100% थी, लेकिन जो प्रूफ हमारे पास है ना, विटनेस किसी के पास नहीं था। हमारे पास विटनेस है जो कि अगर 19 सितंबर को जिसने रात को पेपर किया था कहाँ पे किया था वो प्लेस तक बता दी उस बंदे ने, ठीक है, ये भी बताया मैंने कहाँ पे किया था, किसके साथ किया था। उसने बाकायदा वहाँ पे जब लास्ट टाइम पे इन्होंने उनसे जब पूछा गया था, उन्होंने ये भी बताया कि किस बोट में जाके किया था, ठीक है। हमने वो विटनेस आके, ये नहीं है कि हम बोल रहे हैं, वो विटनेस आके मीडिया में खुद बोल रहा है कि हाँ मैंने पेपर लिया है, लेकिन ये पूछ रहे हैं जनाब आपने मर्डर किया कहाँ पे किया था, क्या दिन का समय था रात का समय था। मतलब ये बात तो वो आ गई कि हम तो जानते ही नहीं आपने मर्डर किया, क्योंकि मैंने नहीं देखा। अब मैंने अगर यहाँ पे आउट ऑफ स्टेट में अगर मैंने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका दुनिया में नहीं है? उसमें चेक तो करोगे कहीं पे तो पूछोगे ये इनिशिएट किस लिए करवाई गई थी कमेटी। आपने कहा कि आई विटनेस भी है, इसका पूरी तरीके से प्रूफ भी है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में नहीं रखा जा रहा। कारण क्या लगता है मैम? कारण इसमें सबसे बड़ा कारण एक ही है कि करप्शन जो है इस लेवल पे पहुंच चुकी है जो इनके बस का काम नहीं है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात बेवकूफ़ी पता किस चीज़ की है? बेवकूफ़ी ये है कि हम लोग प्रशासन पे भरोसा करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग प्रशासन पे भरोसा करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मैं तो उनके लिए क्लैप करूंगा जिन लोगों ने पैसे दे के नौकरी पाई। मैं बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनको पहले समझ आ गई थी कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलेगा। इंसानियत के नाम पे सिर्फ ढिंडूरा पीटा जाता है मैम, बाकी कुछ नहीं किया जाता। कि आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब जो पैसा देगा उसी की नौकरी लगेगी। बस इनका पता क्या मेन मुद्दा बनाना चाहते हैं, पैसा कमाओ बाय हुक और बाय क्रुक।
बाइक रुक, ठीक है, कि करप्शन से कमाओ, किसी भी तरह से कमाओ, बस हमें दोगे तो जॉब मिलेगी, पैसा दो जॉब, बस इनका एक ही चीज़ है। अभी भी हम इन पे भरोसा करते हैं, हम चाहते हैं कि हम रोड पे ना आए। अब हम किस तरह की परिस्थिति, अब ये क्या चाहते हैं कि हम लोग अपने आप को आग लगाएंगे, मर्डर करेंगे, उसके बाद में आएंगे। जिंदगी के 10 साल तो इन्होंने हमारे वेस्ट कर दिए। अब ये किस लेवल की इंक्वायरी? 10 साल तो जिंदगी नहीं बची, आगे 10 साल जिंदगी नहीं बची। कितनी उम्र है इस टाइम आदमी की? पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उनकी एज होती थी 80 साल 100 साल, आजकल जो यूथ है उसकी एज है 60 साल। हमारे 10 साल तो इन्होंने खा लिए, 10 साल हमारी क्या पता जिंदगी है भी या नहीं है। जितनी जिंदगी बची है हमें एटलीस्ट तसल्ली से दो, हमारे साथ इंसाफ तो करो। ये एडमिनिस्ट्रेशन, बेरोजगारी आसमान छू रही है जम्मू कश्मीर में, वहीं पर स्कैम पे स्कैम, धांधली पे धांधली नजर आ रही है, वहीं पर यूथ जो है वो सड़कों पर उतर रहा है। क्या लगता है आपको कि जम्मू कश्मीर की किस प्रकार से हालात बन चुके हैं? मैडम जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने सोच लिया है कि हमें पता नहीं, मेरे को तो ये समझ नहीं आती एडमिनिस्ट्रेशन क्या वाकई में सबके साथ अच्छा करना चाहती है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही चोर है। दोनों में से एक बात हो सकती है। अगर अच्छा करना चाहती है तो 1 महीने का टाइम दिया था रिपोर्ट का, 1 महीने में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर हम सब मिलके इतना आपको प्रूफ दे रहे हैं तो 1 महीने में क्या आपने इतना भी काम नहीं किया कि आपको पता नहीं चला कि हम क्या इंक्वायरी कर रहे हैं? और अगर इंक्वायरी कर रहे हैं तो वो इंक्वायरी हम किस लेवल पे ले जा रहे हैं? मैडम 2 महीने हो गए, 12 जनवरी को रिपोर्ट सबमिट होनी थी, आज तक उस रिपोर्ट का कुछ भी पता नहीं है कि वो रिपोर्ट कहाँ गई। कमेटी गठित की गई लेकिन अभी तक रिपोर्ट जो है वो तैयार नहीं हुई। उसका मैडम पब्लिक डोमेन में आई ना। अगर 12 जनवरी को सबमिट होनी थी, चलो मान लिया इसमें ज़्यादा करप्शन लग रही है इनको, हो गए 10-15 दिन, 1 महीना हमने वेट किया, 1 महीना तक कुछ तो सामने आएगा, आज तक आया? मैडम हमें छोड़ो, आप मीडिया के लोग हो, यहाँ पे हमेशा रहते हो, आपने देखा कोई चीज़ पब्लिक डोमेन में आई? कमेटी का गठन हुआ, वो तो आप सब ने दिखाया कि गठन हुआ है, लेकिन 2 महीने हो गए, क्या किसी ने बताया कि कमेटी कहाँ गई? कमेटियाँ बना लेते हैं लेकिन कमेटी बनाने के बाद उस फैसला, मैडम 10 साल बहुत होते हैं ज़िंदगी के, 10 साल एक ही रिक्रूटमेंट को देना और बार बार स्क्रैप होना, बार बार घपला होना, क्यों? क्या कोई नहीं था पीछे? एक बार घपला हुआ, क्या ये पकड़ नहीं सकते थे किसने घपला किया? मैडम ये खुद नहीं पकड़ते। अब आप क्या मांग करते हैं? मैडम मांग ये कर रहे हैं कि जहाँ तो तसल्ली से सीधे सच बोलो ना, जैसे हम बोल रहे हैं, सच बोलो। अगर आप नहीं कर सकते बोल दो हम नहीं कर सकते, हमारे हाथ खड़े हैं, हम नहीं कर सकते आपके साथ इंसाफ, मत करो इंसाफ, हम भी कर्जा ले जाएंगे, हम बार बार क्यों आए? फिर हमें क्लियर तो कर दो। हम 10 साल अगले जो हमारे पीछे बेकार गए हैं, अगले 10 साल हम किसी और फील्ड में लगाएंगे, हमें एक्सपीरियंस भी आएगा, हर चीज़ आएगा, लेकिन 10 साल चले गए, 10 साल और लेंगे यार। बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस प्रकार से एस्पिरेंट्स जो है वो सड़कों पर उतरते हैं। फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसे मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जाता है, और एक रंजिश में प्रशासन ने इनको घुमा के रख दिया है। ना पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर किया जाता है, ना इन्हें बताया जाता है। यानी कि कमेटी तो गठित की गई है लेकिन उसकी रिपोर्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है, जहाँ पर एस्पिरेंट्स का साफ तौर पर ये कहना है कि आखिरकार इस रंजिश से बाहर निकालिए, पूरी तरीके से क्लियर कीजिए कि आखिरकार क्या आप इस पे कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि इसको लेकर आई विटनेस भी है, प्रूफ भी है, लेकिन फिर भी फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसको मदर ऑफ ऑल स्कैम कहा जाता है, लेकिन वहीं पर इसे नजरअंदाज किया जाता है। इसको लेकर कोई भी कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं की गई है। साफ तौर पर एस्पिरेंट्स का ये कहना है कि इसको पूरी तरीके से क्लियर करें कि आखिरकार प्रशासन चाहता क्या है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।